Hi, good morning. This is Manoj Kumar from Pulse Biology classes. पिछले क्लास में हमने आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाया था और इसके बाद उस लेक्चर पर बेस्ड मैंने 25 सवाल्स मैंने ऑनलाइन टेस्ट के रूप में दिया था। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा किए हैं, अच्छा स्कोर लाए। हाँ, कुछ बच्चे जो है थोड़ी सी इनएक्टिविटी दिखाई है। ऐसे ना करें प्लीज़। माय हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू इज प्लीज़ डू द एक्सरसाइज। अगर आप लेक्चर सुनते हैं और लेक्चर सुनने के बाद वो क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं तो लेक्चर सुनने का कोई बहुत आपको फ़ायदा नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन ज़रूर बनाइए। बहुत मेहनत कर रही है पल्स बायोलॉजी की टीम आपके लिए। देखिए, आज कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। मैं आपके लिए कुछ मैं स्पेशल कंटेंट तैयार किया हूँ। 8 से 10 मिनट का जो पीछे हम पढ़ाए थे लेक्चर में, उसको मैं थोड़ा एनिमेशन के रूप में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप देखिए और इसको रिवीजन कर लीजिए पिछले क्लास का। फिर आगे मुझे बताना है आज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। आज का टॉपिक अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए थोड़ा मैं प्ले करता हूँ इसको। और देखिए, ये फ्लावर का इम्पोर्टेंस बताए थे, जो अपने डे टू डे लाइफ में फ्लावर का क्या क्या काम है, फ्लावर क्या करता है प्लांट के लिए। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिए। हमारे कल्चरल में, सोसाइटी में, हमारे जो बहुत सारे फुनरल्स होता है वहाँ पर फ्लावर का यूज होता है। हम लोग बहुत सारे इमोशंस को रिप्रेजेंट किए थे फ्लावर के साथ। आप वो नज़र आ रहा है आपको। और देखिए, फ्लावर ये फ्लोरिजिन हार्मोन के चलते फ्लावरिंग स्टार्ट होता है प्लांट में। और ये देखिए, बर्ड के फॉर्म में पहले बाहर आता है। 2 कारण था, हार्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। और ये देखिए, प्रीमोर्डियम बोलते हैं, लीफ प्रीमोर्डियम। फ्लावर डेवलप होने से पहले का स्टेज है, प्रिकॉर्सर ऑफ फ्लावर ही बोल सकते हैं हम लोग। डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रीमोर्डियम। ये बर्ड कंडीशन देखिए, ये कैलिक्स है और इसको कवर किए हुआ। अगर सिंगल रहा सोलिटरी बोलते हैं, और ये बहुत सारा रहा तो इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में मल्टीपल बोलते हैं। और ये फ्लावर का एक देखिए कितना अच्छा आपके पास एनिमेटेड फॉर्म में है। अलग अलग पार्ट है फ्लावर का, आप देखिए इसको। ये आपका ग्रीन वाला पोर्शन ये थैलामस है। थैलामस बेस ऑफ द फ्लावर बोलते हैं। और ये अलग अलग होल्ड बोले थे, ये मेल वाला एंड्रोसियम, ये फीमेल वाला गाइनोसियम। ये बाहर से है ग्रीन कैलिक्स, और ये कलर्ड पोर्शन जो दिख रहा है दैट इज़ कोरोला। सबका यूनिट भी बता चुके थे पिछले क्लास में। और ये दोनों कैलिक्स और कोरोला के कम्बिनेशन को पेरियंथ वर्ड यूज करते हैं। ये ध्यान रखेंगे, पिछले क्लास में इस बात को नहीं बोल पाए थे, पेरियंथ। और ये गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्निकल कार्पेल्स बोलते हैं या पिस्टिल वर्ड बोले थे। और हाँ, अलग अलग फ्लावर में अलग अलग नंबर में स्टेमेन हो सकता है। किसी में 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा हो सकता है, और ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो नंबर अलग अलग नंबर ऑफ स्टामेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूजुअली एक फ्लावर में 1 से ज़्यादा स्टामेन होता है। ये स्टामेन का पार्ट एंथर और ये फिलामेंट बोलते हैं। और इसका ये प्रोक्सिमल एंड अटैच हुआ था थैलामस से। और ये पेटल कलर वाला पार्ट हाँ देखिए कितना अच्छा है ये।
ये एंथर, देखिए ये एंथर बहुत अच्छा ब्यूटीफुल क्लिप है आपके लिए एंथर में। आप ये देखिए ये एंथर अपना क्या है, ये यहाँ से एंथर बहुत अच्छा क्लिप है एकदम, बहुत बिल्कुल समझ में आएगी। इस वर्ड यहाँ के लिए क्या वर्ड यूज किए थे हम लोग, कनेक्टिव वर्ड यूज किए थे। ये कनेक्टिव क्या था, ये कनेक्टिव था। ये एंथर, ये देखिए क्लियर कट 2 लोब में नज़र आ रहा है, तो बाय लोब्ड कंडीशन। एक लोब ये यहाँ से जो नज़र आ रहा है अपना ये ऐसे, एक लोब ये नज़र आ रहा है और ये दूसरा लोब ये नज़र आ रहा है ना, 2 लोब्ड कंडीशन। बैक साइड में एक लोब है, ओके ध्यान देंगे। और ईच लोब में क्या है, 2 थिका है, एक थिका ये है और दूसरा थिका ये है। तो टोटल एंथर पूछेगा तो बोलेंगे टेट्राथिकस, है ना। ब्यूटीफुल आपके लिए ये एनिमेशन है, आप इसको ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Each lobe being dithecous, डायथिकस, consisting of 2 thecas that are separated by a longitudinal groove. हाँ लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, ये जो लेंथ वाइज बताए थे लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। The transverse section of the anther reveals that its lobes form ये a देखिए four-sided इसका ट्रांसवर्स कट किए थे, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल और ऐसे ट्रांसवर्स। ये देखिए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का ये स्ट्रक्चर आता है, और ये स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़ चुके थे। ये देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम इसको क्या बोले थे, एम्ब्रायोसैक, सॉरी पोलन सैक बोले थे, In a young है ना, anther, पोलन सैक था। microsporangium is surrounded by a multi-layered wall consisting of the और ये एक्सरिक वॉल से ये हाँ एपिडर्मिस, और ये वाला जो लेयर है अपना, ये वाला जो लेयर है, ये वाला लेयर नज़र आ रहा था एंडोथीसियम का। और ये लेयर देख रहे हैं, ये जो लेयर है ये एंडोथीसियम था। और ये तो अपना एनसीईआरटी का डायग्राम है, क्लियर कट नज़र आ रहा है अपना, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। और ये देखिए कैसे डेहिसेंस हो रहा है, एंथर फट रही है, डेहिसेंस प्रोसेस को दिखाया जा रहा है ना। कमाल का चीज़, मज़ा आएगा, बिल्कुल समझ में आएगी, ध्यान से देखिए। और ये बायन्यूक्लिएट कंडीशन टपेटम का दिखा रहे हैं, टपेटम बोले थे, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होता है, आपका एनसीईआरटी को बायन्यूक्लिएट लिखा था, ओके। और ये जो है सेल्स है स्पोरोजेनस टिश्यू का, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोले थे, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, देखिए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है और डेंस साइटोप्लाज्म है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस 2 और मियोसिस 1 दोनों कंप्लीट होकर के तो एक सेल से क्या होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं, 3 सेल अंदर 1 सेल ऊपर से, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस 1, फिर मियोसिस 2, फिर क्या बना, 4 सेल बना, तो 1 से 4 सेल। और जब एंथर ये पोलन सैक 4 पोलन सैक होगा, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। और ये डेहिसेंस देखिए कितना अच्छा से ये आफ्टर मैचुरेशन मैच्योर होगा, तो डेहिसेंस के बाद क्या होगा, ऐसे ही जो है एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होगा, लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। और ये क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड या पोलन ग्रेन बोले थे। माइक्रोस्पोर टेट्राड में क्या है, माइक्रोस्पोर है, और ये देखिए माइक्रोस्पोर, बाद में क्या हुआ, वैक्यूल, और इसमें डिवीजन हुआ, जो इसका न्यूक्लियस था इरेगुलर शेप वाला वेजिटेटिव, और ये आपका जो है जनरेटिव सेल्स 2 सेल स्टेज में, ओके समझ में आ रही है, ज़रूर आएगी। और ये है पोलन ग्रेन। और ये वेजिटेटिव सेल जो है, इसका न्यूक्लियस क्या बताए थे, इरेगुलर, और इसका क्या बताए थे, स्पिंडल शेप। और ये जो वेजिटेटिव जेनेटिव सेल है, सॉरी जेनेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल्स के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल क्या है, बल्की सेल है, बड़ा सेल है, और जेनेटिव सेल क्या है, स्मॉलर सेल है।
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 सेल स्टेज बोलते हैं। पोलन ग्रेन का 60% प्लांट में क्या हुआ था, एंथर से पोलन ग्रेन इसी रूप में बाहर आता है, ठीक है। और इसमें फर्दर माइटोसिस होगा 40% रिमेनिंग प्लांट में। तो क्या होगा, जेनेटिव सेल डिवाइड करेगा 1 से 2 में, और वेजिटेटिव सेल में डिवीजन नहीं होगा, तो टोटल क्या होगा, टोटल 3 सेल स्टेज कंडीशन कहलाएगा, ठीक है। और ये देखिए स्टोमियम बोले थे यहाँ पर, अगर ये मैच्योर हुआ तो यहाँ से क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, इसमें से पोलन ग्रेन बाहर आएगा, ओके। तो ये डेहिसेंस ऑफ एंथर को दिखा रहा है, देखिए ब्यूटीफुल क्लिप में पोलन ग्रेन बाहर आ रहा है। आफ्टर मैच्योर्ड ये क्या हुआ, डेहिसेंस हुआ और ये पोलन ग्रेन बाहर आया, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा आपको, बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रही होगी। देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हुआ है, और ये ज्वार बाजरा, इसमें 3 सेल स्टेज में होता है। ज्वार में पूछ देगा, कभी कभी पूछता है कौन सा प्लांट है जिसमें 3 सेल स्टेज में पोलिनेशन होता है। ये हिबिस्कस चाइना रोज बोलते हैं, इसमें 2 सेल स्टेज में पोलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन बाहर आता है। और पोलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब। और ये देखिए शेप ऑफ द पोलन ग्रेन, अलग अलग टेक्सचर का पोलन ग्रेन आपको नज़र आ रहा है। हाँ देखिए ये जो बाहर से नज़र आ रहा है ये क्या है, इसका एग्जाइन वाला पोर्शन है, एग्जाइन दिख रहा है आपको, ठीक है। और इसका डायमीटर क्या था, 25 to 50 माइक्रोमीटर। और ये देखिए 2 लेयर से, एक एग्जाइन वाला और ये उसके अंदर इंटाइन वाला, पूरा जो बड़ा स्ट्रक्चर है 2 लेयर से, ठीक है। और ये देखिए एग्जाइन का एकदम इनलार्ज व्यू है, बिल्कुल समझ में आएगी। और इस पर क्या है, ये स्पोरोपोलिन का लेयरिंग है, स्पोरोपोलिन जो क्या बताए थे, काफ़ी हार्डेस्ट मटेरियल था, और ये रेसिस्टेंट टू एल्कली, स्ट्रॉन्ग एसिड, बेसेस और टेम्परेचर था ना ये। और ये प्रिजर्व रहता है, पोलन ग्रेन को प्रिजर्व कंडीशन में रखता है कौन, ये स्पोरोपोलिन। देखिए कितना अच्छा ब्यूटीफुल शेप है। और उसने बताए थे स्पोरोपोलिन में कहीं कहीं क्या रहता है, एग्जाइन लेयर में स्पोरोपोलिन एब्सेंट रहता है, जिसको जर्म पोर बोलते हैं, वहाँ से कंटेंट बाहर आना होता है, ठीक है। इंटाइन का कंपोजिशन बताए थे, सेलुलोज और पैक्टिन, याद कीजिए सेलुलोज और पैक्टिन बताए थे। और इंटाइन के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 3 लेयर है एक्चुअली, एग्जाइन, मिडिल वाला इंटाइन और उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तब होगा साइटोप्लाज्म। और देखिए ये पोलन ग्रेन अगर यदि वो राइट टाइप स्टिग्मा पे पड़ा तो फिर पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुआ, और देखिए कितना अच्छा से जो है ये इसके अंदर इन किया। और ये मेल गैमेट, और ये आगे पढ़ाएंगे, सिनर्जिड के थ्रू इन करता है, और यहाँ एग से, और इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, आगे ये सब देखेंगे। अलग अलग पोलन ग्रेन, अलग अलग प्लांट का जो है वेबिलिटी पीरियड हम लोग देखे थे, अलग अलग हुआ था ना। राइस में, वीट में कितना था, आफ्टर अबाउट 30 मिनट्स था। और जो कुछ 3 फैमिली हम लोग देखे थे, रोसेसी, ये रोसेसी, और ये सोलेनेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी। इसके बाद इस समय क्या था, मंथ लगभग जो है 1 मंथ के आसपास इसका वेबिलिटी पीरियड था। और ये पोलन अलग अलग कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में देखे थे, पोलन ग्रेन क्या था, रिच इन न्यूट्रिएंट था, तो इसको जो है टेबलेट और सिरप के रूप में मार्केटिंग किया जाता है, खास करके एथलीट और हॉर्स रेस के लिए। और ये देखिए कितना अच्छा क्लिप है आपके लिए, पोलन टेबलेट के फॉर्म में मार्केटिंग होता है। ये बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड देखे थे। और ये अलग अलग प्रोडक्ट है, और भी प्रोडक्ट मिलता है। पोलन बैंक के रूप में जो हम लोग पोलन ग्रेन को प्रिजर्व रखते हैं, वो देखे थे -196 डिग्री सेल्सियस जो हम लोग अचीव किए थे ड्यू टू लिक्विड नाइट्रोजन याद रखना है। और ये बताए थे कि नीट में पूछा हुआ सवाल है। और देखिए पोलन एलर्जी, पोलन ग्रेन क्या करता है, एलर्जी। ये देखते इससे पहले जो था क्लिप, उसमें जो है अलग अलग डिजीज, ब्रोंकाइटिस देखे थे, अस्थमा देखे थे। और ये देखिए यही है प्लांट जो हम लोग उसको कैरोट ग्रास बोले थे, एक्जिमा काउज किया और डर्माइटिस बोलते हैं।
ये भी रिलीज करता है। Formed inside the stamen. और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या है प्लांट में? तो हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को बांटे थे 3 भाग में। Flowers are one of the most fascinating sights to behold. Incidentally, flowers also happen to be the site of sexual reproduction. और हम लोग तो पहले देख चुके हैं, प्रोवाइड करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये मेल पार्ट और ये फीमेल पार्ट बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहा है। आप इस डायग्राम को ध्यान रखेंगे। अलग अलग फ्लावर में अलग अलग तरह का आपको जो है नंबर जो है पता चलेगा फीमेल का। और अभी मैं इसको यहाँ रोकता हूँ और जो है फिर हम चलते हैं अपने मेन बोर्ड पर। Multicarpus, ओके, in which case फिर अभी पढ़ाएंगे। several pistils that is, the pistils are free. Or syncarpus, where चलिए अब हम लोग अपने मेन बोर्ड पर आते हैं और जो है फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ठीक है, वो थोड़ा क्लिप था, मैं आप लोगों के लिए लाया था। मैं आगे भी दिखाऊंगा। अगर आप लोग इसको पसंद करते हैं, चीज़ें समझ में आती है ढंग से, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, पल्स बायोलॉजी की टीम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है और धीरे धीरे अगर आप लोग सहयोग दिए, आप लोगों ने अगर यदि इसको अप्रिशिएट किया, तो आगे आने वाले समय में पल्स बायोलॉजी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के रूप में आपके सामने बायोलॉजी का कंटेंट लेकर के आएगी। कोशिश जारी है बहुत अच्छा करने की। देखिए इधर, तो पिछले क्लास में जो बात हम लोग समराइज किए थे, समअप किए थे, वो लास्ट जो था लेक्चर हम लोग का पॉइंट, वो क्या था? पोलन ग्रेन का स्टोरेज पोलन बैंक में। और वो कहाँ किए थे? तो किस चीज़ के उपयोग से हम लोग वो -196 डिग्री टेम्परेचर अचीव किए थे? तो लिक्विड नाइट्रोजन। ये बात याद रखना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है अपना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या नाम दिए थे फ्लावर में? ऑफ फ्लावर। क्या नाम दिए थे? हम लोग बोल रहे थे गायनोसियम। गायनोसियम, ठीक है, गायनोसियम बोले थे। और ये देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर, फ्लावर में इस टाइप का स्ट्रक्चर था गायनोसियम। यही था गायनोसियम वाला स्ट्रक्चर अपना, था ना? याद कीजिए। ये यहाँ से ले कर के यहाँ तक क्या बोले थे? ये गायनोसियम था, गायनोसियम। गायनोसियम बोले थे, गायनोसियम, ठीक है। और ये गायनोसियम का भी 3 पार्ट था। एक था स्टिग्मा, याद है स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, और तीसरा पार्ट क्या है? ओवरी। ओवरी, ठीक है। ये 3 पार्ट। अब देखिए इसको हम नेमिंग करते हैं। ये रहा स्टिग्मा, क्या है ये? स्टिग्मा। और ये जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं स्टाइल। फीमेल स्टाइल मारती है, तो याद रखेंगे स्टाइल वर्ड किस में है? फीमेल में। और ये जो बेसल बल्ज पोर्शन है, इसको बोले थे ओवरी। क्या बोलते हैं इसको? ओवरी। ये ओवरी के अंदर क्या है? इस टाइप का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, आगे डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। इस टाइप का नज़र आएगा स्ट्रक्चर, बोलते हैं हम लोग ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओव्यूल बोलते हैं। क्या है ये? ओव्यूल।
ओव्यूल। ओके, गर्मी काफ़ी है। तो हम लोग जो है फीमेल पार्ट को हम लोग ऐसे डिटेल पढ़ना है। अभी देखते हैं इधर, चलिए। नॉर्मली क्या है, यूजुअल वन फ्लावर में यूजुअली क्या होता है, वन कार्पेल होता है। कार्पेल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गायनोसियम का यूनिट देखे थे हम लोग, पढ़ चुके हैं पहले फर्स्ट क्लास में। तो उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोकार्पेलरी फ्लावर। अगर फ्लावर में एक से अधिक कार्पेल का नंबर रहा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नंबर रहा, उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कार्पेल के आधार पर हम लोग ध्यान रखेंगे। ये कार्पेल क्या है, ये कार्पेल, या इसको बोले थे पिस्टिल, पिस्टिल, सॉरी क्या बोले थे, पिस्टिल, पिस्टिल। और ये कार्पेल का नंबर के आधार पर देखिए, इफ ओनली वन कार्पेल फ्लावर में रहा तो कंडीशन याद रखना है, क्या बोलते हैं इसको, मोनोकार्पेलरी कंडीशन बोलते हैं। मोनोकार्पेलरी कंडीशन या मोनोकार्पेलरी फ्लावर बोलते हैं। अगर ज़्यादा रहा, इफ़ मैनी कार्पेल, ठीक है, बहुत सारा कार्पेल रहा तो दो कंडीशन आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, दो कंडीशन आता है। ये अपने एनसीईआरटी में है पढ़ना। दो कंडीशन क्या है, तो देखिए बहुत सारा है और वो आपस में फ्री है, बहुत सारा है और आपस में फ्री है, तो वर्ड यूज करते हैं हम लोग एपोकार्पस। ठीक है, एपोकार्पस बोलते हैं। और बहुत सारा है और आपस में फ्यूज है तो बोलते हैं हम लोग सिनकार्पस। तो ये दो वर्ड ध्यान रखना है और इसमें एग्जाम्पल भी अपने एनसीईआरटी में डाला है। ठीक है, तो देखिए इधर, इफ़ मैनी कार्पेल एंड कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, बहुत सारा है और वो क्या है, फ्यूज्ड है, तो बोलते हैं कंडीशन, क्या बोलते हैं इसको, कंडीशन बोलते हैं सिनकार्पस, सिनकार्पस बोलते हैं। ठीक है, एंड इफ कार्पेल आर, इफ कार्पेल्स आर फ्री तो कंडीशन क्या बोलते हैं, एपोकार्पस, एपोकार्पस, एपोकार्पस। इस बात को ध्यान रखेंगे जी, सिनकार्पस और एपोकार्पस। अभी डायग्राम देखते हैं, पता चलेगा हम लोग को। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। सिनकार्पस का एग्जाम्पल होता है पेपेभर, पापाभर बोलते हैं सिनकार्पस। और ये एपोकार्पस का एग्जाम्पल होता है माइचिलिया, माइकिलिया या माइचिलिया पढ़िए। ठीक है, और ये चीज़ आप इस बात को ध्यान रखेंगे, एपोकार्पस, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, पूरा नाम क्या बोलेंगे इसको, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, माइचिलिया मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, लिख दीजिए मल्टी कार्पस, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस। मल्टी कार्पस वर्ड यूज करते हैं, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस बोलेंगे इसको। जो है आप इसको इससे याद रखिए, क्या बोलते हैं इसको,
मल्टी कार्पेलरी सिंकार्पस, मल्टी कार्पेलरी सिंकार्पस, इसको ही बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। ओके, एक देखिए डायग्राम बनाते हैं, ये दोनों कंडीशन को रिप्रेजेंट करने वाला डायग्राम देखिए क्या है। कलर कौन सा यूज करें, चलिए वाइट ही कलर ठीक है। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ओके, देखिए कंडीशन क्या है, ये सिंकार्पस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने वाला देखिए क्या है कंडीशन। ये लीजिए इसे, ठीक है जी, और ये इसे कर दीजिए थोड़ा सा। डायग्राम बनाना नीट एंड क्लीन चाहिए, नहीं बने तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मेन बात है वो समझ में आनी चाहिए। लेकिन अच्छा डायग्राम बनाइए, आप लोग बना सकते हैं डायग्राम, और अच्छा लगेगा। जितना अच्छा डायग्राम होगा बायोलॉजी में, आप उतने ही अपने बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ से जो है ये अलग अलग ये क्या है, जितना भी कार्पेल है क्या है, सब आपस में फ्यूज है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग सिंकार्पस। ये क्या है, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा है ये, ठीक है। ये स्टाइल है, स्टाइल है ये, ठीक है। ये कंडीशन है। और ये देखिए अलग अलग जो है कार्पेल क्या है, वो फ्रीली है, ध्यान रखेंगे इसको। ये इस टाइप का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सब कार्पेल क्या है, ये अलग अलग कार्पेल है, क्या है ये, अलग अलग कार्पेल है, अलग अलग कार्पेल है, ये अलग अलग कार्पेल है, ये कार्पेल है, क्या है ये, कार्पेल है। तो ये कंडीशन क्या है अपना, एपोकार्पस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, डायग्राम समझ में आनी चाहिए, एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस डायग्राम से वाकिफ़ होंगे, जो हम शुरू में बनाए थे। एक डायग्राम देखिए इस टाइप से, ये डायग्राम, ये स्टाइल बना रहे हैं, ये ओवरी हुआ अपना, ओके। और ये देखिए ऐसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये क्या है, फिदरी स्टिग्मा बोलते हैं, फिदरी स्टिग्मा। ये फिदरी इसलिए होता है कि जो पोलन ग्रेन एयर में ट्रैवल करते रहता है उसको ट्रैप कर सके, ठीक है। ये हिबिस्कस प्लांट, चाइना रोज प्लांट का आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिख रहा है। तो ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और क्या है ये, ओवरी। ये बेसल बल्ज पार्ट, क्या बोलते हैं इसको, बेसल बल्ज पार्ट है ये, और फ्लावर, ठीक है। ध्यान रखें, इसको डिटेल पढ़ेंगे हम लोग अभी आगे।
अब देखिए इधर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो 3 पोर्शन है मेनली। सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिदरी हो सकता है, उसके नीचे स्टाइल। स्टाइल क्या है? स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है किसको? स्टिग्मा और ओवरी को, इसके बीच का ये कनेक्टर है स्टाइल। अब जो है हम लोग थोड़ा सा बात को 11th क्लास से कोरिलेट करते हैं। 11th में हम लोग पढ़े थे प्लेसेंटेशन के बारे में, याद होगा, उम्मीद है कि याद होगा आपको। ये जो ओवरी है, देखिए इधर ये ओवरी हम बना रहे हैं, ये ओवरी देखिए, ठीक है। और ये थैलामस बनाते हैं, इसे समझने के लिए थैलामस बनाते हैं। देखिए इधर ये जो ओवरी है, इसके अंदर क्या है? इस टाइप का स्ट्रक्चर है। क्या है ये? आपको ओव्यूल दिख रहा है। क्या है ये? ओव्यूल। ये ओव्यूल। ओवरी के अंदर जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? लोक्यूली बोलते हैं, लोक्यूलर चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अपन ओवरी, और ये क्या हो गया? ओव्यूल। और ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटेशन, डिफरेंट टाइप का प्लेसेंटेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। डिफरेंट टाइप का प्लेसेंटेशन पढ़े थे, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्जाइल प्लेसेंटेशन। अभी वहाँ उतना डिटेल में नहीं जाना हमको। बेसल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन याद कीजिए। यहाँ जो मेन चीज़ हम लोग को सीखना है, जो पढ़ना हमको, ये ओव्यूल के बारे में पढ़ना है, ये स्ट्रक्चर ओव्यूल के बारे में। तो ये स्टाइल, ये ओवरी के अंदर क्या है? ये चैम्बर, लोक्यूली बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर, दैट इज ओव्यूल। और ये ओव्यूल जुड़ा हुआ किससे? प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। इसको हम लोग सिंप्लीफाइड तरीके से भी देख सकते हैं। एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं, देखिए वो क्या है, इस टाइप का। ये अपन ओवरी, ये ओवरी हुआ, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये, ठीक है। यही हुआ ओवरी के वाल से जुड़ा हुआ है जो चीज़, ओव्यूल को जोड़ के रखे हुआ है, ठीक है। ये हो गया ओव्यूल। ये क्या है? ये ओव्यूल है। तो ये हो गया ओव्यूल, और ये हो गया प्लेसेंटा, ठीक है। तो अपन को पढ़ना है इसके बारे में डिटेल पढ़ना, ओव्यूल के बारे में पढ़ना। अब देखिए इसका डायग्राम हम बनाते हैं, एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाते हैं बाहर। देखिए ये डायग्राम इस टाइप से, ये मैं अलग अलग कलर भर देता हूँ, समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है अपना, इसको बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और ये जो दिख रहा है, ये न्यूसेलस बोलते हैं। और देखिए ये स्ट्रक्चर जो अपना दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखिए स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसको हाइलम बोलते हैं, याद रखना, हाइलम बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है, ये
कवरिंग है ये, आउटर इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। जैसे होता है ना इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, कवर को बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। तो ये क्या है, आउटर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट। ये क्या है, ये पहला आउटर, दूसरा क्या है, इनर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट। इनर इंटीग्यूमेंट। और ये जो दिख रहा है आपको, इसको न्यूसेलस बोलते हैं, न्यूसेलस। और ये जो अंदर में दिख रहा है इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रायो सैक बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं हम लोग मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, या सॉरी मेगास्पोरेंजियम नहीं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, एम्ब्रायो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं इसको, देखिए इधर, एम्ब्रायो सैक या बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। ये टेक्निकल वर्ड है, ध्यान रखना है। देखिए इधर, ये स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको 12th में नाम पूछेगा, इसको नीट एंड क्लीन डायग्राम पूछता है, नीट डायग्राम के रूप में पूछता है। ये देखिए न्यूसेलस का वो पोर्शन जहाँ पर क्या है, इंटीग्यूमेंट एब्सेंट, ठीक है, न्यूसेलस का वो पोर्शन जहाँ इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है, इसको बोलते हैं, याद कीजिए, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोपाइलर रीजन बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए, एक माइक्रोपाइलर रीजन में ये MI लिखा चला गया है, MI क्या है, माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर फ्यूनिकिल बोलते हैं। फ्यूनिकिल वो स्ट्रक्चर है जिसके हेल्प से क्या होता है, फ्यूनिकिल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। फ्यूनिकिल वो स्ट्रक्चर होता है, स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसके हेल्प से ये ओव्यूल क्या होता है, ओवरी वाल से अटैच्ड होता है, फ्यूनिकिल। और हाइलम, फ्यूनिकिल और ये जो ओव्यूल का बॉडी है वो फ्यूनिकिल के साथ जिस पोर्शन से अटैच रहता है दैट इज़ हाइलम। हाइलम वर्ड याद रखेंगे। हाइलम क्या है, फ्यूनिकिल और ओव्यूल के बॉडी के बीच का जंक्शन है। और ये माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं या माइक्रोपाइलर पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोपाइलर पोल बोलते हैं। और ये जो इसके अपोजिट में जो एरिया होता है ये, इसको चलाजा बोलते हैं, चलाजल पोल बोलते हैं। ये चलाजा बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही एडवांस टाइप का ओव्यूल है। वैसे तो अपने सिलेबस में बस एक ही ओव्यूल पढ़ना है, जो सिंपल टाइप का ओव्यूल होता है दैट इज ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं। ये एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है, मोस्ट कॉमन। मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ओव्यूल इसी टाइप का है। क्या है ये, फ्यूनिकिल, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकिल के परपेंडिकुलर वाला एरिया में क्या है, माइक्रोपाइल है। और चलाजा, ये तीनों एक सीध में नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर तीनों एक सीध में रहता, एक लाइन पे रहता तो उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस, और वो मोस्ट प्रिमिटिव है। तो अपने नीट में तो नहीं पूछेगा, पहले एम्स और एग्ज़ाम होती थी अलग तो उसमें पूछा जाता था, अब नहीं पूछेगा। इतना गारंटी है कि अब वो अलग से क्वेश्चन, अलग अलग टाइप का ओव्यूल नहीं पढ़ना। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अलग से मुझे कमेंट करके बताएंगे, या जिनको पूछना होगा आप पूछेंगे, मैं उनको बताऊंगा। बस इतना जानिए कि ये जो ओव्यूल है, इसको बोलते हैं हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको,
एनाट्रोपस, एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन कह लीजिए या एडवांस भी है, मोस्ट एडवांस भी है, मोस्ट एडवांस ओव्यूल है ये। ठीक है, जिसमें क्या है, फ्यूनिकिल और का एक अलग लाइन है और उसके परपेंडिकुलर, जैसे देखिए क्या है, ये फ्यूनिकिल का लाइन है ये साइड में, और इधर क्या है, ये माइक्रोपाइल है और ये चालाजा है। तो दोनों क्या एक सीध में नहीं है, पैरेलल है ना, ये इधर है और ये पैरेलल, इस टाइप का ओव्यूल। अगर यदि एक ही लाइन में हो, यहाँ फ्यूनिकिल हो, यहाँ माइक्रोपाइल हो और यहाँ चालाजा हो, तो बोलते हैं इसको ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस। और ये क्या था, प्रिमिटिव था, ये प्रिमिटिव, ध्यान रखेंगे। और ये क्या है, ये अलग लाइन है, ये अलग, तो इस पर परपेंडिकुलर लग रहा है ये, है ना, या पैरेलल बोलेंगे। चलिए, इसमें कुछ छोटा है। ओव्यूल का टेक्निकल नाम क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको, मेगास्पोरेंजियम वर्ड यूज करते हैं, मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल, ध्यान रखेंगे इसको। तो ओव्यूल में जो हम लोग मेन चीज़ देखें, मेन बातें देखें, इसका जो पार्ट था वो क्या था, एक फ्यूनिकिल, दूसरा क्या है, हाइलम, है ना। हाइलम वो पोर्शन है जो फ्यूनिकिल और ओव्यूल के बॉडी को अटैच किया था। देख लीजिए फिर से एक बार, देख लीजिए फिर से, है ना। ये तो इधर क्या होगा, इधर ओवरी के वाल से अटैच हो जाएगा। ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये एक्चुअली में ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यही है, यही है, यही वाला, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये आपको, यही पोर्शन है ये, ठीक है, ये पोर्शन दिख रहा है आपको। चलिए अब देखेंगे हम लोग ये एम्ब्रियो सैक, है ना, इसको क्या बोले थे, फीमेल गैमेटोफाइट। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये पढ़ना है अपने को सिलेबस में। चलिए, देखिए इधर, ये जो न्यूसेलस का सेल है, ये इंटीग्यूमेंट आउटर और इनर, ये तो क्या किया, इसको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, ठीक ना। और ये जो न्यूसेलस देख रहे हैं, ये जो सेल्स होता है ना, ये फूड मटेरियल स्टोर करता है, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल रखता है न्यूसेलस का सेल। और ये न्यूसेलस का सेल जो माइक्रोपाइलर के तरफ है, इसी में से कुछ सेल डेवलप करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग MMC, मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। मेगास्पोर मदर सेल न्यूसेलस सेल का ही पार्ट है, डिफ्रेंशिएटेड पार्ट है, जो किधर की तरफ, चालाजा की तरफ नहीं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ न्यूसेलस का इधर का सेल, ये पूरा न्यूसेलस था, अगला डायग्राम देखेंगे, पूरा न्यूसेलस था जिसको इंटीग्यूमेंट कवर किया हुआ था। तो यही न्यूसेलस का सेल जो क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल कंटेन किया है, न्यूक्लियस भी इसका कुछ बड़ा है। तो कुछ सेल डिफ्रेंशिएट करता है किस में, मेगास्पोर मदर सेल में। अभी देखिए डायग्राम बनाते हैं, आगे समझ में आएगी बातें। ये देखिए क्या है, ये न्यूसेलस का सेल है, ठीक है, ये न्यूसेलस, ये न्यूसेलर सेल है, ठीक है, ये इधर सेल है, ये न्यूसेलस का सेल है, इसमें ये भरा पड़ा हुआ है, रिजर्व फूड मटेरियल कंटेनिंग सेल है ये। और थोड़ा सा क्या है कि शेप साइज इसका थोड़ा बड़ा होता है, अभी मैं एनिमेशन में दिखाऊंगा तो आपको और भी पता चलेगा, ठीक है। देखिए ये क्या है, न्यूसेलस, न्यूसेलस टिश्यू है। तो कह रहा है क्या, इधर क्या है, माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल है। तो माइक्रोपाइल एंड के तरफ या पोल के तरफ कुछ सेल क्या होता है ना, कुछ सेल डिफ्रेंशिएट करता है। क्या करता है, इसमें से कुछ सेल डिफ्रेंशिएट करता है, कुछ सेल डिफ्रेंशिएट करता है। और ये सेल देखिए इधर डिफ्रेंशिएट किया, यही
इसको बोलते हैं हम लोग MMC बोलते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल बोलते हैं, MMC। न्यूसेलर सेल ही है, कहीं बाहर से नहीं टपका है। हाँ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, चलाजल एंड की तरफ नहीं, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए ये जो है माइक्रो MMC का सेल है, ये देखिए इसको बाहर कर दिए, ठीक है। ये देखिए ये सेल कैसा है। इस सेल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो ये सेल जो है इसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। क्या है ये? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है ये, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। क्या है ये? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इस बात को ध्यान रखना है। देखिए इधर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है। और डेंस साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग MMC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल बोलते हैं। और इसका प्लॉइडी क्या होगा? ये डिप्लॉइड नेचर का होगा। और ये सेल बड़े काम का है। कुछ ही सेल ऐसा होता है, यूँ कह लीजिए कि एक सेल ऐसा होता है माइक्रोपाइल की तरफ न्यूसेलस सेल क्या हुआ? डिफ्रेंशिएट किया। तो ये सेल जो है ये, इसमें क्या होगा? जो डिप्लॉइड सेल है इसमें होगा मियोसिस, मियोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। और मियोसिस का तो हम लोग जानते हैं कि मियोसिस 1 और 2 दो प्रोसेस है इसमें, मियोसिस 1 और 2। तो ये सेल जो है डिवाइड करता है कितने सेल में? तो 4 सेल में। देखिए ये 4 सेल में डिवाइड करता है। ये 1 सेल, ये 2 सेल, ये 3 और ये 4, ये ऐसे डिवाइड किया, एक सेल से 4 सेल। समझने के लिए एक और डायग्राम देखिए। ये देखिए ये न्यूसेलस का सेल है ये, ठीक है। न्यूसेलस का सेल है ये, आपके NCERT का इंक्लूडिंग डायग्राम दिया। ये न्यूसेलस का सेल है, ठीक है। ये न्यूसेलस का सेल है, देखिए न्यूसेलस का सेल है, ये भी न्यूसेलस सेल है। हाँ, न्यूसेलस के सेल में से ही कुछ सेल, या यूँ कह लीजिए कि 1 सेल क्या हुआ? ये थोड़ा सा इनलार्ज कर गया, इसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो गया, ठीक है। क्या है? ये माइक्रोपाइलर तरफ। अब इसी में से क्या बोले? इसको हम लोग बोले MMC बोले। ये वाला जो सेल है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो सेल दिख रहा है ये वाला, ठीक, MMC। और इसी सेल को फिर ये बाहर निकाले, बाहर किए, ठीक है। और आप इसकी तरफ दिखा सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो जाएगा। समझिए ये वाला जो बाहर अंदर है सेल, इसको क्या बाहर किया? इसमें से 4। तो इसमें से क्या होता है? 3 सेल का डिजनरेशन होता है। ये 3 सेल डिजनरेट करता है, बनता 4 सेल है, लेकिन 3 सेल क्या होता है? डिजनरेट कर जाता है। ये 3 सेल, ये क्या है? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 बना, 4 हैप्लॉइड सेल बना, ठीक है। म्यूसिस में तो हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, बना 4 सेल, ठीक है। 4 हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल बना, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? 3 डिजनरेटेड। किधर से? माइक्रोपाइल के तरफ से नहीं, चलाजल एंड के तरफ बला, सॉरी, माइक्रोपाइलर एंड के तरफ से 3 सेल क्या हुआ? डिजनरेट करता है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से, चलाजल नहीं, माइक्रोपाइलर। चलाजल एंड के तरफ जो हैप्लॉइड सेल है वो बच जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 3 सेल डिजनरेटेड या 3 न्यूक्लियस डिजनरेटेड कर लीजिए फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। ये और ये जो एक सेल बचा है, ये जो एक सेल बचा, ये कैसा सेल बचा? ये सेल बचा हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल बचा ये, ठीक है। ये हैप्लॉइड सेल बचा।
और इस सेल को बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे, माइक्रोस्पोर बोलेंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल तो ये था, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्पोर, सॉरी माइक्रोस्पोर नहीं, मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर वर्ड क्यों याद आता है मुझे, वो तो हम लोग मेल में पढ़े थे ना, फ्रॉम माइक्रो, हाँ मेगास्पोर कहिए, मेगा क्या है जी, मेगास्पोर बोलेंगे, ठीक है। मेगास्पोर लिखिए, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर, मेगास्पोर। तो अपन को मिल गया 1 मेगास्पोर। मेगास्पोर का प्लूइडी लेवल क्या है, ये हैप्लॉइड सेल है, ध्यान रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर क्या होता है। तो 1 मेगास्पोर मदर सेल जो क्या है, डिप्लॉइड है, उसमें हुआ मियोटिक डिवीजन, 1 से 4 सेल बना, और 4 सेल में जो हम लोग देखे तो पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में चारों के चारों पोलन टेट्राड के फॉर्म में क्या था, माइक्रोस्पोर बोले थे पोलन टेट्राड, वो चारों के चारों फंक्शनल था। लेकिन यहाँ पर जो बात याद रखना है, यहाँ 4 के 4 फंक्शनल नहीं है, 3 डिजनरेट करता है, 3 डिजनरेट करता है, बस एक ही फंक्शनल है, एक ही बच जाता है, दैट इज फंक्शनल मेगास्पोर। ये जो मेगास्पोर है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या है फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर को अभी भी हम लोग फीमेल गेमेटोफाइट नहीं बोलेंगे। ये फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, माइटोसिस। जो मेगास्पोर का हैप्लॉइड नेचर का जो न्यूक्लियस है वो एक बार डिवाइड करता है, सेल डिवाइड नहीं करता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, बस क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड किया, तो एक बार डिवाइड करेगा 2 बनेगा, फिर डिवाइड करेगा ये भी तो 4 बनेगा, फिर एक बार डिवाइड करेगा तो 4 से 8 बनेगा। अब ये जो 8 न्यूक्लिएटेड सेल्स है, ये क्या होता है, इसमें फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस होता है, फिर जो है साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, अलग अलग सेल, सेलुलराइजेशन बोलते हैं। अब ये जो 8 न्यूक्लियस से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है, 7 सेल का फॉर्मेशन होता है, तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। अब इस स्ट्रक्चर के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग फीमेल गेमेटोफाइट, या इसको बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियोसैक। तो एम्ब्रियोसैक के अंदर जब डायग्राम देखे थे ओव्यूल के अंदर, तो एम्ब्रियोसैक के अंदर क्या होता है, बात को कोरिलेट कीजिए। तो एम्ब्रियोसैक के अंदर क्या होता है वो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। तो ओव्यूल कहाँ है, एम्ब्रियोसैक के अंदर, सॉरी ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियोसैक है, और एम्ब्रियोसैक को सराउंड किए हुआ कौन सा, न्यूसेलर सेल। इनफैक्ट न्यूसेलस का ही सेल क्या हुआ है, डिफ्रेंशिएट होकर के मेगास्पोर मदर सेल बना, और मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस हुआ और 1 से 4 सेल बना, 3 डिजनरेट किया, माइक्रोपाइलर इंड की तरफ से, चलाजल इंड की तरफ से परसिस्ट किया, और ये जो परसिस्टेड पार्ट है मेगास्पोर, उसमें फिर क्या हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, याद रखिएगा। तो एक न्यूक्लियस जो हैप्लॉइड था मेगास्पोर का, वो क्या हुआ, 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लिएट स्टेज में डिवीजन। अभी देखेंगे हम लोग, देखिए इधर ये जो मेगास्पोर बना है अपना, देखिए ये मेगास्पोर क्या है, ये मेगास्पोर, ठीक है, ये मेगास्पोर सेल है, ये क्या है अपना मेगास्पोर, मेगास्पोर। देखिए इसमें क्या हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, ये सेल इस तरह से हो गया, ठीक है। ये न्यूक्लियस डिवाइड किया है, एक इधर और ये इधर। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद क्या हुआ, अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट कर जाता है, ठीक है, अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट कर जाता है ये। तो ये एक बार डिवीजन हुआ, 1 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ये 1, ये दूसरे बार फिर डिवाइड करता है,
तो देखिए दूसरी बार डिवाइड किया तो ये इस टाइप का बना। तो 1 से ये 2 और ये भी तो डिवाइड किया ये से 4 न्यूक्लिएट कंडीशन। ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस हो रहा, मियोटिक नहीं, माइटोसिस। न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा, सेल डिवाइड नहीं कर रहा। अब देखिए क्या है तीसरा कंडीशन में, ये थर्ड माइटोसिस हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा। न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर रहा। तो ये 2 से क्या हुआ 4, ये 4 बना। फिर इधर में क्या हुआ 2 से ये 4 बना। अब ये जो है कंडीशन, अब इसके बाद क्या होता है, जो ही 8 न्यूक्लिएट कंडीशन में आता है, अब इसमें हो जाता है सेलुलाराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब क्या होता है इसमें, इस टाइप का सेल बनता है, इस टाइप का सेल बनता है। देखिए ये थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। ये 4 में से 3 न्यूक्लियस क्या होता है, इधर की तरफ अरेंज करता है, ये ऐसे अरेंज करता है, ये ऐसे बोलते हैं। ये 3 न्यूक्लिया क्या हुआ, एंटीपोडल सेल बनाया। और एक इधर का एक इधर का, ये बीच में माइग्रेट कर जाता है, ठीक है, पोलर न्यूक्लिया बोलते हैं। और यहाँ जो 3 बचा उसमें से एक इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का फॉर्मेशन करता है ये। और एक जो बचा ये इधर, ये 3 न्यूक्लिया। तो देखिए न्यूक्लियस कितना है, एक न्यूक्लियस 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8। तो 8 न्यूक्लिया जो है वो इस तरह से अपने आप को अरेंज करता है। अब सेल देखिए कितना है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये पूरा सेंट्रल सेल बोलते हैं, क्या है 7। तो टोटल क्या है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। पूछेगा एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो एम्ब्रियो सैक होता है या फीमेल गेमेटोफाइट होता है उसका नेचर क्या है, तो बोलते हैं हम लोग 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हज़ारों बार सवाल यहाँ से पूछा गया है, आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है। तो फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक ऑफ मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट का नेचर क्या है, 8 न्यूक्लिएट 7 सेलर कंडीशन। तो देखिए इधर इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना हम लोग को। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये देखिए ये 1, ये 3 सेल है, ये 1, ये 2, ये 3, ये क्या बोलते हैं इसको, एंटीपोडल बोलते हैं, एंटीपोडल। ये चला जल इनकी तरफ बनता है। और ये जो सेल है ये, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है ऐसा, फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। तो ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, ये सेल और ये वाला, ठीक है, ये क्या है, इसको साइनर्जिड बोलते हैं, साइनर्जिड बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको ये एग है, क्या है, एग है। तो साइनर्जिड का नंबर कितना है, 2 है, तो 2 साइनर्जिड, एग कितना है 1। ये दोनों को मिला करके बोलते हैं एग एपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एग एपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एग एपरेटस, एग एपरेटस, एग एपरेटस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो सेल है यहाँ पर, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल बोलते हैं। और ये जो 2 न्यूक्लियाई है इसको बोलते हैं हम लोग पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और जो साइनर्जिड के अंदर देखिएगा ये जो सेलुलर थिकनिंग्स है ना, इधर भी है
इधर दे लेते हैं ये सेलुलर थिकनिंग, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। देखिए इधर क्या बोलते हैं इसको? फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। एक्चुअली फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, आगे पढ़ेंगे। ये जो पोलन ट्यूब आएगा तो उसको गाइड करता है, ये रास्ता दिखाता है पोलन ट्यूब को कि इधर से आओ भाई, और वो एग के पास तक पहुंचने में मदद करता है ये फिलीफॉर्म एपरेटस। इसका फंक्शन बार बार पूछता है, तो ये गाइड करता है। फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या है? ये गाइड करता है किसको? पोलन ट्यूब को, कि भाई इधर से तुम इन करो। ठीक है, जो देखे थे उधर, चाहे पोलिनेशन 2 सेल स्टेज में हो या 3 सेल स्टेज में हो, 2 में भी होगा तो फाइनली 3 सेल स्टेज आना है। तो 2 मेल गैमेट जो पोलन ट्यूब के अंदर है वो इन करेगा इस होकर के। तो ये देखिए स्ट्रक्चर, ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट कंडीशन। ऑफ एम्ब्रियो सैक। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है बना है, ये जो स्ट्रक्चर बना है एम्ब्रियो सैक, यही स्ट्रक्चर एक्चुअल में कहाँ प्लेस्ड है? यहाँ प्लेस्ड है। एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर जो पहले बनाए थे, याद कीजिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये यहीं पर है वो चीज़। देखिए यहाँ हम बनाने की कोशिश करते हैं फिर से। देखिए यहाँ पर, देखिए इधर, यहाँ पर, यहीं पर है ये स्ट्रक्चर है। चला जाला की तरफ से है तो ये जो है स्ट्रक्चर कर देते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ये हो गया एंटीपोडल, ये हो गया आपका पोलर न्यूक्लिया, और ये यहाँ पर आपका इस तरह का स्ट्रक्चर, ये सिनर्जिड हो गया और ये एग हो गया। ये सिनर्जिड, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक है। एकदम बिल्कुल क्लियर कट है, इस बात को आप भूलेंगे नहीं। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक। आज का क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका एनिमेशन दिखाऊंगा, और इस पर सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा। वैसे ये लेक्चर मैं अपलोड करूंगा एज ए PDF के फॉर्म में। आप बार बार जो है आप वीडियो लेक्चर देखिए, बिल्कुल समझ में आएगी। नहीं समझ में आएगी आप फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक नया एनिमेशन। जितना मैं आज पढ़ाया हूँ उसको एनिमेशन के फॉर्म में मैं शुरुआत में 10-5 मिनट जो भी लगेगा मैं उसको दिखाऊंगा, फिर यहाँ से आगे अपना टॉपिक बढ़ेगा पोलिनेशन। ओके, टेक केयर, बाय।